दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 जुलाई 2021 है। सुबह के लगभग कोई 5:30 बजे हैं। मैं अभी अपनी ऑफिस में आया। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। ये शब्द कहने का कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, किसी तरह का कोई घमंड नहीं। यह है उस परमपिता परमात्मा का बखान है, उसकी प्रार्थना है, उसकी शक्तियों का विवरण है कि जिससे कि हम उधर जाएं। अब आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। अब मैं अपने भारत परिवार की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित होता जा रहा हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा मुखर हो रहा हूँ। लोग बुरा मत मान लेना, यह तुम्हारी सबकी भलाई के लिए है। अब मैं अपने भारत परिवार की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित होता जा रहा हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा मुखर होता हो रहा हूँ। लोगों, बुरा मत मान लेना, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए। वह परमात्मा इस देववाणी में सबकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, मैसेज प्रसारित कर रहे हैं। कोई एक के लिए नहीं। किसी की क्या भलाई है, किसी की क्या भलाई है। सुनिए, पहला पॉइंट क्या है कि हम अपने जो ग्रेट इंडिया फैमिली है, इसके बहुत से सैकड़ों मेंबर्स हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। हमारे एक SK गोस्वामी जी हैं कानपुर के, उनके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ है। हमने उनके लिए प्रार्थना के लिए आपको बोला है। प्रे फॉर डॉटर ऑफ आवर श्री SK गोस्वामी। हमारे श्री SK गोस्वामी जी की बच्ची के लिए प्रार्थना करें, कानपुर, जिनका मोबाइल नंबर ये है 72 75 81 50 25। ए रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ आवर ग्रेट इंडिया फैमिली फॉर हर फास्ट रिकवरी फ्रॉम कैंसर। आप लोगों से, सभी से प्रार्थना है कि हमारे गोस्वामी जी की बच्ची के लिए, उसके कैंसर से जल्दी रिकवरी के लिए आप भी प्रार्थना करें। प्रार्थना एक अद्भुत टूल है। प्रार्थना मेरे विचार से तो आदमी और परमात्मा के बीच एक टेलीफोन कनेक्शन है, जो उसके पास जाता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ सुन ली ही जाएगी, पूरी कर दी जाएगी, वरना फिर तो लोग पता नहीं किस किस के लिए प्रार्थना करने लग जाएं। लेकिन प्रार्थना का मतलब इतना ज़रूर है कि वह हमारे विचार, हमारी मांग परमात्मा के पास पहुंच जाती है। फिर वो उसको एक फाइल की तरह अपने पास रख लेता कि मैं देखता हूँ। उसमें फिर वह कार्रवाई करता है कि क्या इसको पूरा कर दूँ, क्या इसको आधा कर दूँ, या मोल्ड कर दूँ, या नहीं करूँ, या कुछ मैसेज दे दूँ कि भाई इसी में भलाई है। ये गोस्वामी जी हमारे बड़े अंतरंग मित्र हैं, हमारे ग्रेट इंडिया फैमिली के बड़े पिलर हैं। उनका शरीर, हमारा शरीर, ये समझो एक ही है। उनके बच्चे उनके बाद में होंगे, पहले मेरे बच्चे भी हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि आप उनकी बच्ची के लिए प्रार्थना करिए। प्रे फॉर डॉटर ऑफ आवर श्री SK गोस्वामी जी, कानपुर, whose mobile number is 7275815025, a respected member of our Great India family for her fast recovery from cancer। आप देख लीजिए प्लीज़। दूसरा नंबर क्या है कि आज सुबह, जैसा हम बोलते रहते हैं, आज सुबह खड़े होते ही मेरे को फिर वो भगवान ने वही समाचार दिए। तुरंत ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास ही हों और बोलने लग जाते हैं ऐसा। फिर प्रदर्शन किसानों के बारे में बोले,
कि मंगल फिर इनको ये बताओ। मैंने कि सर मैंने तो इनको ये कई बार बता दिया, अब आप बताओ। मैं तो बताते बताते थक गया। अरे फिर बता दो भाई मंगल। प्रदर्शनकारी किसान एजिटेटिंग बिग फार्मर्स। भाई बिग वर्ड को बोल करके हम इनका कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहे। इनका क्या है, ये यही कहते रहते हैं 3 किसानी बिल वापस लो और MSP का गारंटी दो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि भाई अपना चेंज करो, परमात्मा की ऐसी इच्छा है। 3 किसानी बिलों वाला इशू तो लो, लेकिन उससे पहले EVM, पुलवामा और मंडल कमीशन को लो। तुम बड़े इशू को नहीं लेते, तुम पत्तियों की बात करते हो, फलों की बात करते हो, लेकिन जड़ों की नहीं, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हम इनको समझाते ही रहते हैं। क्या डू नॉट अटर, यही मत बोलते रहो 3 किसानी बिल वापस लो और MSP लो। ये बोलो पहले EVM और पुलवामा का बताओ क्यों गड़बड़ किया कि नहीं किया। 3-4 गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, नेशनल, इंटरनेशनल, जुडिशियल, प्राइवेट, और दूध का दूध, पानी का पानी करे, और हुक्मरान लोगों की आंखों में आंखें डालकर ये कहें कि हमने नहीं किया, कोई चोरी नहीं करी। यह एक बड़ा अपराध है जो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और नहीं किया तो ऐसा करें। इसलिए किसानों का भी दायित्व है कि भाई ये बड़े इशू पहले लेने हैं। ये भी लो, ये उसके बाद में फिर 3 किसानी बिलों का इशू लो, फिर मांग पूरी होगी। क्योंकि पहले भी देखो आप बड़े किसान, अपर OBC वाले, यहाँ जो हैं गवर्नमेंट की सारी चीज़ों का आपने सपोर्ट किया है। 370 में कुछ भी करो, EVM में कुछ भी करो, पुलवामा में कुछ भी करो, राफेल में कुछ भी करो, UAPA बनाओ तो कोई बात नहीं, CA में कैसे करो, सबको बांध दो, अध्यात्म में कुछ भी करो। अरे मंडल कमीशन में हमें क्या, हम क्रीमी लेयर से ऊपर होंगे भाई, मरने दो। 28 साल 29 साल से इशू ऐसा ही पड़ा है। क्योंकि इनके इशू को कौन उठाए? जिनके पास धन हो, समय हो, शिक्षा हो। और ये OBC ग्रुप में ये कहते हैं कि हम तो करेंगे नहीं। भाई कौन करेगा? इसलिए परमात्मा बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा कर दो, तब आपके 3 किसानी बिल और MSP का इशू लिया जाएगा, वरना भटकते ही रहिए, मार खाते ही रहिए। भाई देखो परमात्मा ने सुबह फिर मुझे ये बोला, मैंने आपको बोल दिया क्या कि प्रदर्शनकारी किसान सिर्फ यही मत चिल्लाओ 3 किसान बिल MSP, और बड़े इशू हैं देश के सामने, इसके पहले वो ले लो। EVM में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, तुम मंडल कमीशन का क्या करो, फिर 3 किसानी बिल इशू लेना, फिर मांग पूरी होगी। इससे पहले होगी ही नहीं। ये जो परमात्मा का अवतरण भारत में हुआ है, लोग कहते हैं, हमें भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ये उसी की आवाज़ है। वह कोई इडियट नहीं है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, जो अपनी एक किरण एक आवाज़ भेज कर ये बताता है होगा तो ऐसा ही। ऐसा मत करो किसान भाइयों कि अरे हम तो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, हम तुम्हारे जैसे रुतबे वाले हैं और तुम ये करो, क्योंकि तुम उनके साथ पहले जो थे तभी तो इनके इशू लोअर OBC 4% और SC ST 30%, ये 70% लोगों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि ये गरीब लोग क्या करें? आप लोग एक बफर जोन की तरह से काम करते थे, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम करते थे। सारे धक्के को तो आप रोक लेते। गवर्नमेंट के पास, हुक्मरान के पास, अपर 10-20% के पास तो इशू जाता ही नहीं था। इसलिए देख लो, ऐसा ही करना पड़ेगा। और दूसरा तीसरी बात देखिए, तो उसने बात बताइए किसानों के बारे में, दूसरी बात हिंदुओं के बारे में, वो एक प्रे वाली बात तो मैंने
अलग से किया। भगवान ने आज मुझे ये बताया। देखो भगवान भी ज़्यादा मुखर होता जा रहा है भाई। देखो उस परमात्मा का बुरा मत मानो। उसने आज मुझे बताया हिंदू मंदिरों में एक ही जाति ब्राह्मण पुजारी क्यों? जब हिंदू 50 जातियाँ, सैकड़ों हजारों जातियाँ हैं, तो इसमें एक ही जाति के पुजारी क्यों हो सकते हैं? परमात्मा ने बोला यदि ऐसा है तो हिंदू धर्म नहीं अधर्म है, अधर्म का नाम है। सुन लो, हिंदू मंदिरों में एक ही जाति ब्राह्मण पुजारी क्यों? यदि ऐसा है तो हिंदू धर्म नहीं अधर्म का नाम है। अब इसे तोड़ो। मैं इनके सर बोल देता हूँ, अब इसे तोड़ो। अब कोई मंदिर कार्यकर्ता चढ़ावे का धन अपने घर नहीं ले जाए। और उसने बोला कि भाई मंगल ये मैसेज पहुँचाओ। अब कोई मंदिर कार्यकर्ता पुजारी इत्यादि चढ़ावे का धन अपने घर पर नहीं ले जाए, और पहले लेकर गए उसको भी वापस ला कर दे दे। क्यों? क्योंकि ये धन भूखे, अपाहिज, लाचार, बच्चे, अशिक्षित, मूक जीवों के और ऐसे ही लोगों के काम के लिए बना है। भरे पेट वालों के लिए घर ले जाने के लिए नहीं बना। ये धन है जो उनके ही काम आना मांगता है। क्यों? क्योंकि यह धन भूखे, अपाहिज, लाचार, बच्चे, अशिक्षित, मूक जीव, थर्ड जेंडर या उनके ही काम आना मांगता है। आप लोगों के लिए नहीं है। हुआ जो हुआ, पहले जो खा लिया। अब एक पैसा मत खाइए दोस्तों। हिंदू मंदिरों का धन पुजारी लोग अपने घर नहीं ले जाएं, यह उस परमात्मा का दूसरा मैसेज है। नाउ स्टॉप इट इमीडिएटली। क्योंकि अब जमाना एक अलग तरह से करवट लेता जा रहा है। भारत में जो पहले शैतानिक ऑर्डर शुरू हुआ और हजारों साल तक वो चला, जिसने लुंज पुंज समाज को जिसने कर दिया, वो एक लंबी कहानी सब जानते हैं, लेकिन शायद ये हमारे कर्णधार नहीं जानते। अब मैं आपको इसके सपोर्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, और शायद ये मैं पहले भी दे चुका। एग्जाम्पल ऑफ एन IPS ऑफिसर। एग्जाम्पल ऑफ एन IPS ऑफिसर। आज से कोई 35-40 साल पहले, जब हम 20-25 साल की उम्र के होंगे, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम IAS IPS की तैयारी कर रहे थे। हम अपने साथियों के साथ कहते थे कि अरे भाई ये जो स्टेट सर्विसेज में कौन जाए, बस अब नंबर आया IPS में, अब नंबर आया। देखिए ये लोगों, ये सत्य घटना है, सत्य वक्तव्य है। ये देखना, मेरे साथ था एक लड़का जिसका मैं नाम तो नहीं बताऊं, जो इस समय जो IPS बन गया। मैं तो बन नहीं सका, जो OBC से था। जो एक IPS बन गया, मैं बन नहीं सका। जिसको राजस्थान कैडर अलॉट हुआ, मेरे साथी, वह जनरली कहता रहता था कि मंगल मैं तो बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ भाई, तू तो IAS IPS जरूर बनेगा। और मैं भी सोचता रहता कि हाँ भाई हाँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बनूँगा ही। ये तो क्या बनेगा। लेकिन समय की करवट, किस्मत के खेल जो होता है। अब उसकी एक घटना सुनिए, आज से 35-40 साल की पहले की घटना सुनिए, जब उसकी हमारी उम्र लगभग 20-25 के बीच में थी। वो कहता था, मंगल देखो इन पुजारियों ने कैसा, ब्राह्मण पुजारियों ने कैसा अन्याय मचा रखा। ये 35-40 साल पहले की बात है। मैंने कि भाई क्या हुआ दोस्त? उसने कहा कि देखो हमारे यहाँ वो वह काम करने के लिए वो पुजारी आया। और बहुत सी बातें भी, जहाँ पुजारी आया। मैंने कि भाई फिर क्या हुआ? उसने कहा कि भाई मैं ये काम करूँगा, लेकिन तुम्हारे घर का खाऊंगा नहीं, और पानी भी नहीं। पानी मुझे शुद्ध पानी कुएं से भर कर लाओ। वह हमारे घर का पानी नहीं पीता।
कि मंगल मैं उसके लिए पुजारी के लिए पानी लेने गया, एक बाल्टी पानी लाया, और भाई मंगल तू झूठ मत मानना और लोगों तुम झूठ मत मानना, मैं भी वही शब्द कह रहा हूँ जो उसने मुझसे कहे 35-40 साल पहले। और मैंने उस पानी की बाल्टी में खूब थूका और फिर उस पुजारी को लाकर दे दिया कि ये ले पी अब इसको तू। वह लड़का कहने लगा कि ये इसी लायक हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों किसी को जलील करने का नहीं है, लेकिन जो 1000 साल पहले जो षड्यंत्र हुआ है, जो भयानकता, जो डेविल ऑर्डर हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, वो बड़ा भयानक हुआ है। लोग उसको समझ रहे हैं, और यदि पूरा समझ लिया तो वह भयानकता आ जाएगी। इसलिए हम सबको संभलने की ज़रूरत है। पहले हो गया जो हो गया। आज से 35-40 साल पहले एक 20-25 साल का बच्चा जो इतना समझ सकता है, इतना कर सकता है, उसके बाद तो देश की नदियों में कितना पानी जा चुका, कितना पानी बह चुका, कितना पानी समुद्र में जा चुका। वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे देश। इसलिए सबको संभलना है। ये सब कहने का मुझे अपने ब्राह्मण भाइयों को, पुजारी भाइयों को जलील करने का नहीं, उनको चेताना है, सावधान करना है कि देखो लोग क्या सोचते हैं। सबकी नज़रें आप पर लगी हैं, लोग भूखे मरते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू मंदिरों का धन अंदर ले जाते हैं और ऐसा करते हैं। और किसी की नज़र, किसी के विचार बड़े अद्भुत होते हैं, और यही होते हैं दुनिया में। वाइब्रेशन इज़ द बेस ऑफ दिस यूनिवर्स। किसी के दिमाग से, नज़र से क्या वाइब्रेशन निकलते हैं, इसी के अनुसार होता है। और ये देखो इस IPS ऑफिसर ने, जो इस समय या तो रिटायर हो चुका या है, राजस्थान में था। कुछ दिनों पहले मैंने उसकी एक सत्य कथा में कथा पढ़ी थी जिसमें उसका नाम आया था। तब मुझे पता चला कि यार वो दोस्तों यहाँ पर है। मुझे पहले ये भी पता नहीं था कि उसको कहाँ लेट हुआ। इसलिए दोस्तों सबको संभलने की है, क्योंकि जो समय समझाएगा, समय का डंडा बड़ा भयानक होता है। आदमी वही जो दूसरों की गलतियों से समझ ले, हवाओं की चाल से समझ ले। इसलिए हम बड़ा कठोर बोलते रहते हैं। किसी को बुरा लगे तो हम सॉरी हो लेंगे, लेकिन सॉरी नहीं, मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए कि मैं आज ऐसा बोल रहा हूँ। और मैं भी क्या बोल रहा हूँ, भगवान मुझे कह रहा है कि मंगल बोल, मैं उसकी नौकरी करता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ। इसलिए दोस्तों आज मैंने क्या बोला कि वो प्रे करने के लिए, जो गोस्वामी जी की बच्ची के लिए, प्रदर्शन किसान के लिए ऐसा, और हिंदू मंदिरों में एक ही जाति के ब्राह्मण पुजारी क्यों, ब्रेक दिस ऑर्डर। और इन मंदिरों के चढ़ावों को लोग घर मत ले जाओ, अब तक ले गए जो ले गए, देखो ये अब पचेगा नहीं। जमाना कुछ और करवट लेता जा रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।